नमस्कार मित्रों, आज वेदों के तथ्यात्मक ज्ञान को जानने के क्रम में आज हम वेदों में स्वर के बारे में जानेंगे कि वेदों में कितने प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है। तो आइए हम इसके बारे में सामान्य जानकारी देना चाहेंगे। वेदों में 3 प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है। पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त और तीसरा है स्वरित। उदात्त माने उच्च ध्वनि, थोड़ा सा उच्च ध्वनि। उदात्त के लिए कोई चिन्ह ऋग्वेद में नहीं आया है। अनुदात्त, अनुदात्त माने निम्न या नीची ध्वनि, वर्ण के नीचे पड़ी लकीर। इसमें जो वर्ण रहता है उसके नीचे एक पड़ी लकीर है, वह संकेत करती है कि यहाँ उदात्त ध्वनि है। अभी उदाहरण सहित हम नीचे बताएंगे। इसके बाद तीसरा जो स्वर है वह स्वरित है। यह दोनों का मिश्रित ध्वनि है, मध्यम गति जिसको आप बोल सकते हैं। यह वर्ण के ऊपर एक खड़ी लकीर बना दी जाती है, वह जो है स्वरित हो गई। अब सामवेद में यह खड़ी लकीर और पट लकीर के स्थान पर 1, 2, 3 का प्रयोग होता है। संख्या, उस शब्द के आगे संख्या लिख दिया जाता है। वह भी संकेत है कि कहाँ पर हमें उदात्त स्वर का प्रयोग करना है, कहाँ अनुदात्त का प्रयोग करना है और कहाँ स्वरित का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, उदात्त के लिए 1 संख्या है, स्वरित के लिए 2 संख्या है, अनुदात्त के लिए 3 संख्या है। अगर कहीं आप वेदों को आपको देखने का मौका मिला, आपने वेद को देखा तो कहीं पट लकीर, खड़ी लकीर मिल जाए तो आप समझेंगे कि यह क्या होता है, या 1, 2, 3 मिल जाए तो वह क्या होता है। उसी चीज को हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे ऋग्वेद के अनुसार हम ले लेते हैं, ऋग्वेद की जो पहले ऋचा है, पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम। एक उदाहरण के तौर पर अग्निमीले पुरोहितम। देखिए अ के नीचे एक पट पाई दी गई है, एक लकीर नीचे जो है, नीचे पड़ी लकीर है। अब दोनों एक साथ हम समझते चल रहे हैं। यहां सामवेद के अनुसार अ के ऊपर 3 लिख दिया गया है, अर्थात यहां अनुदात्त स्वर का प्रयोग हुआ है। और यहाँ अ के नीचे एक लकीर जो है, पड़ी हुई लकीर जो है लगा दिया गया है, यह भी अनुदात्त स्वर है। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ण के नीचे पड़ी लकीर, यह अनुदात्त स्वर है। देखिए ऐसा है कि उदात्त के बारे में हमने पहले बताया था कि उदात्त का कोई चिन्ह नहीं रहता है, लेकिन जब हम सामवेद को देखेंगे तो उसके लिए जो है एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और ऋग्वेद में आप देखेंगे तो उसके लिए कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। उसके लिए केवल जो है अनुदात्त और स्वरित के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए अग्नि, मी के ऊपर जो है एक लकीर है, खड़ी लकीर, और यहाँ पर 2 लिखा गया है। 2 का मतलब है स्वरित, स्वरित। इसके बाद जो है पू है, पुरोहितम में पू के ऊपर सामवेद के अनुसार पू के ऊपर 3 लिखा गया है, पू के ऊपर 3 लिखा गया अर्थात अनुदात्त और अनुदात्त। अब यहाँ देखिए नीचे जो है पड़ी लकीर है। तो इसी प्रकार जो है, अगर आपको खड़ी लकीर और पट लकीर कहीं दिखाई दे ऋग्वेद में, तो उसको आप उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जिस प्रकार बताया गया है आप समझिएगा। इसी प्रकार छोटी छोटी जानकारियां जो वेद पढ़ने से पहले पाठकों को जाननी आवश्यक है, उसको हम बताते चल रहे हैं। इसी प्रकार अन्य तथ्यों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।